आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। ये महिला जो पुंछ बस्ती बेलीचराना की रहने वाली हैं। आज जिनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। बेलीचराना पुंछ बस्ती की रहने वाली हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरा मकसद था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैम, क्या पूरा मामला है ये? सबसे पहले आपका नाम और पुंछ बस्ती में आप कहाँ जैसे रहती हैं? मैं अंतु कोतवाल हूँ और मैं पुंछ बस्ती में रह रही हूँ। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही मेरा मकान है। डोडा बस्ती से आगे पीछे की? हाँ जी, हाँ जी, चौकी से 200 मीटर आगे। अच्छा। मेन रोड पे है, राइट साइड पे। तो सर मेरा 2013 से मैं आई थी। 2013 से लेके अभी तक मुझे यही हालात हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर 2014 में भी हमले हो रखे हैं। फिर उसके बाद मैंने बाढ़ पीड़ितों के लिए वहाँ पे राहत पहुँचाया। यही पार्टी है जो इस टाइम पे मेरे ऊपर हमले करवा रही है और कर रही है। वही पार्टी है जो मुझे राहत सामग्री आपने पहुंचाई। आप क्या करते क्या हो? मैं सोशल वर्कर भी हूँ और एक्टिविस्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा, दूसरा मैं कब से? आर्टिस्ट भी हूँ। मैं तो 2001 से अच्छा, इसी सोशल लाइन वर्क में। करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और फिर मैंने इन लोगों के वहाँ बाढ़ आया, मैंने उनके मकानों में जो अपने ही उस मोहल्ले में? हाँ जी, हाँ जी, अपने मोहल्ले में हाँ जी, हाँ जी, आपने राशन बांटा उनको? हाँ जी, हाँ जी, बंटवाया अच्छा। था। फिर यही लोग क्या किया कि इन लोगों ने मुझे वहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिया। वहाँ भी मेरे ऊपर हमले करवाए, जबकि जिनको मैंने आप राशन दे रहे थे उन्होंने? नहीं 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 नहीं, ये पार्टी जिन्होंने मेरे ऊपर 16 तारीख को हमला कौन किया है? है, कितने लोग? राकेश है। उसके बाद 2-3 आदमी हैं, वो लोग अभी पिक्चर में नहीं आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ये लोकल है वहाँ के? हाँ, लोकल नहीं है, ये रजौरी पुंछ से आए हुए हैं। रहते हैं वहाँ पे? हाँ, राकेश वहाँ रहता है और प्रवेश वहाँ रहती है, अब्बास वहाँ रहता है, वली खान वहाँ रहता है। ये लोग वहाँ अभी रह रहे हैं। आपके पड़ोस में रहते हैं कि दूर रहते हैं? नहीं, पड़ोस में ही है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, यही लोग क्या करते हैं कि जमीनों को बेचते भी यही है, ठेका भी यही लेंगे। कब से रह रहे हैं वहाँ पे? ये सर ये भी कहते हैं कि हम माइग्रेंट हैं, लेकिन आप कब से रह रहे हो वहाँ पे? मैं 2002 से। आपके बाद वो लोग वहाँ पे आए या पहले आए? नहीं नहीं, ये लोग पहले थे, मैं बाद में आई। आप बाद में आए? मेरे को प्रवेश शर्मा ने ही तो मेरे को इसके मतलब 2 कमरों के बीच में मेरे को इसने भी उस टाइम पे मेरे से पैसे लेके इसने मेरे को अंदर डाला था। उसके बाद वही पार्टी मेरे पीछे लगा दी, मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर उसके जमीन कितनी ली वहाँ पे? मैंने ली थी, मतलब सबने कब्जा किया वहाँ पे, वो कब्जे वाली जमीनें हैं सर। आपने कितनी ली? आपने मैंने उस कब्जा टाइम किया था? मैंने इसने मेरे से कब्जा करवाया था, किसने? प्रवेश शर्मा ने। आपने पैसे नहीं दिए? पैसे दिए थे उस टाइम पे, लेकिन वो लिख के नहीं दे रही थी मेरे पास। ये बोला कि मैं कोर्ट में फंसी हुई हूँ और केसों में, मैं आपको कुछ लिख के नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं 1.5 लाख ऐसे ही दिया था मैंने उस टाइम पे। हाँ, 2002 में नहीं सर, मैं 2013 की बात सुना रही हूँ, 12-13 की बात सुना रही हूँ। अब वहाँ पे कब से बैठे हो? हैं, हम 2002 से हैं। उस टाइम पे हमारे वहाँ पे एक हमारे डोडा माइग्रेंट के चेयरमैन है। लाख रुपए से ज्यादा आपने 2002 में दिए ना? हाँ जी, हाँ जी। ना 2002 में नहीं दिए थे, वो 2013 में मैंने दिए। तब तक आप फ्री में रहे? हाँ, तब तक तो वैसे उसने कब्जा करवाया था ना मेरा अंदर। कितनी जमीन कब्जा की थी आपने? वही 13 मरले की 13 मरले थी ना उस टाइम पे, मतलब इधर वाली भी थी, इधर वाली भी थी, और बीच में मेरा जो 2-2.5 मरले का जिसमें मैंने मकान बनाया हुआ है। अच्छा, बाकी वाली जगह में क्या था? वो खुली पड़ी हुई थी उस टाइम पे। रोड का कंस्ट्रक्शन, रोड वहां से निकल रही थी। वो रोड पहले बीच में से निकल रही थी। जब ये रोड यहाँ से आई, हमारे वाली साइड से आई, तो उस टाइम पे मुआवजा बनना था। इसी प्रवेश शर्मा ने अपने भाई का नाम लिखवा दिया था उस टाइम पे। पहले मेरे को वहां घुसाया। वो 13 मरले जमीन अभी आपके पास है? हाँ, मेरे पास थी ना। तो अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये सिस्टर जो गरीबों का सहारे का एक चैनल बनाया है, ये ब्लैकमेलिंग कर रही है अपने चैनल को लेके। हर औरत को वहाँ, मतलब औरतों के ऊपर इकट्ठियां करती है, औरतों के ऊपर केस डलवाती है, और वहाँ पे गरीबों का सहारा, मतलब जैसे मैंने चाकू उठाया, वो चाकू का एक क्लिप बना दिया, वो सेंड करती है। जबकि पूरी फुटेज देना, फिर पता चलता है कौन क्या कर रहा था, है ना। तो वो पूरी फुटेज नहीं दिखाई, उसने मेरे को शो करवाया वहां पे कि अंतु कोतवाल ने वहां झगड़ा किया। अंतु जी, मैं शुरुआत से आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपकी कंप्लेंट जो आपने ये आईजीपी साहब को लिखी है, इसमें आपने जमीन ही आपका कारण बना है, लड़ाई झगड़ा या जो हमले हो रहे हैं, वो जमीन अभी भी आपके पास ही है? हाँ, जो वो वाला है, जो जहाँ पे इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, वो तो अभी मेरे पास ही है, क्योंकि उस दिन वो एपिसोड हुआ तो रात को मेरे आग लगा गए वहाँ पे। फिर पुलिस वाले आए बुझाने के लिए। वो चाहते हैं आपकी जमीन पे कब्जा करना? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने आज क्या बनाया है उस 13 मरले जमीन पे? 2-2.5 मरले में आपका मकान है, बाकी पे मेरा एक तो मेरा मकान बना हुआ है फुल कंस्ट्रक्ट। दूसरी साइड भी मैंने लेंटर डाला हुआ है, इस साइड भी लेंटर डाला हुआ, और दीवारें मेरी हुआ है पूरा। पिलर डाला है, 4 दीवारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ फ्रंट से मेरा खाली था।
इधर वाले में भी मैंने गाय रखी थी, इधर भी मैंने गाय रखी थी। मेरी गाय भी चोरी करके ले गए वहां से। मेरा वहां से मेरी जगह के ऊपर एक जगह पे ये सिस्टर गरीबों का सहारा, अब वो क्या शो कराती कि अंतु कोतवाल ने मुझे यहाँ लाया, 2 लाख रुपया मांगती है मुझे। 19/12 को आपने कंप्लेंट कराई है, 19/12/2023 को। हाँ जी। क्या कंप्लेंट थी, ये क्या हुआ था उस दिन? उस दिन यही सर मेरे वहाँ मेरे उसके ऊपर मेरा कब्जा करने के लिए ये लोग आए। कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ थे सर, मेरे को नाम नहीं पता, बाहर की औरतें थी सारी। कंप्लेंट में तो आपने नाम मेंशन किए हुए हैं, इसमें वो राकेश फिर बाद शर्मा में है। राकेश शर्मा लोकल है, अच्छा। वही तो कालपीट है, सबसे बड़ा वो है जो पहले कांग्रेस में था। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस टाइम पे क्या करता है कि वो औरतों को इकट्ठे करके बस आप पे पिक्चर में नहीं आता है जब जेंट्स। जो सीसीटीवी फुटेज आपने मेरे को दिखाई है, जी, जी। उसमें ये राकेश शर्मा थे वहाँ पे? वो पीछे थे ना, उनको अमरजीत जी को उनकी बाजू तोड़ी थी, वो पूरी रिकॉर्ड है सर, बस के पीछे उनको मारा था। विजय शर्मा है, किरणा का हस्बैंड है, उसने, राकेश ने, उसके बाद ये अपना एक सलारिया था, एक इसका राकेश का भाई बाली, वो ऑटो चलाता है, वो मुबारक मंडी में वहां पे ऑटो चलाता है। इन लोगों ने बस के पीछे ले गए क्योंकि वो इनको एंटर होने नहीं दे रहे थे। वो जो गरीबों का सहारे की चैनल का औरत थी, उसने वो जो सरदार सुरदूर वो 2-4 आदमी लाए थे, उनको वहां पे वो ब्लॉक किया हुआ था उन लोगों को कि आप लोग इनको इधर एंटर नहीं होने देना है। जो लेडीज आपके साथ हाथापाई करी थी वो कौन थी? वो सर कोई पता नहीं है, 2 का पता है, गोरजा देवी वो राकेश की मदर है, और जो नीलम बख्शिया वो राकेश की बहन है। आप मुझे बताओ, एक गवर्नमेंट लैंड के ऊपर एक मेरा फादर उठता है, एक स्टाम्प बना के देता है कि ये जमीन जो है जेडीए लैंड है, उसके ऊपर एक स्टाम्प बनाया कि ये मैंने गिफ्ट किया है किसको? नीलम बख्शी को। आपके पापा ने? नीलम बख्शी का जो पापा था ना, अमरनाथ, हाँ। उसने कहीं एक स्टाम्प बनाया हुआ है, वो कहता है कि ये नीलम बख्शी का नीलम बख्शी को मैंने गिफ्ट किया है। अच्छा। आप मुझे बताओ कि मालकी जमीन को गिफ्ट करते हैं माँ बाप, क्या गवर्नमेंट जमीन को भी गिफ्ट करते हैं? नहीं करते हैं ना। वो उसी को लेके बस वो चीज बोलती है, जबकि नीलम बख्शी वहां नहीं रहती हैं। राकेश ने 4 प्लाट वहां बेचे हैं। आज भी 2 औरतों के साथ वहां केस लगे हुए हैं, मैं वो भी केस आपको दिखा दूंगी कि कहाँ कहाँ उसने लोगों से आकोपाई की है और लोगों को बेचे हैं। वो एफिडेविट आपने देखा है जिसकी वो बात एफिडेविट है सर, मेरे पास एफिडेविट भी है इनके, प्रवेश शर्मा का। गिफ्ट डेट की बात करते हैं? हाँ वो भी है मेरे पास, अच्छा। वो भी है मेरे कब पास। का है? वो सर मैंने डेट नहीं पढ़ा है, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं, आप अगर मेरे को बोलोगे मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। तो ये जो हमला आप पे हुआ, आपने कंप्लेंट करवाया, उसके बाद क्या हुआ? सर आईजी साहब ने भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से मेरा काम किया, एसएसपी साहब ने भी बहुत अच्छी तरह किया। अभी आईजी साहब हैं, इन्हीं के पास गए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे जेंट्स सर, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे नाइस पर्सन है। उन्होंने मेरी सुनवाई सुनी, एसएसपी साहब ने सुनी, मेरी एसडीपीओ साहब ने सुनी, लेकिन एसएचओ साहब भी सुनते थे। अब क्या करते हैं कि ये लोग, अभी इन लोगों ने मेरे ऊपर ये होच-पाच बना लिया ना, तो अभी मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरी एप्लीकेशन है, आप बताओ, मैं एक एप्लीकेशन देती हूँ कि मेरे साथ इसने ये किया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जो दूसरी पार्टी वहां पे कंप्लेंट देती है उसके ऊपर एफआईआर लग जाती है, मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लगती है? नहीं, आप कहना चाहते हो कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं लग रही है, आपकी कंप्लेंट की? हाँ, मतलब जैसे उन्होंने ही मेरे ऊपर हमले किए। आप पे एफआईआर लगी है? हाँ, कितनी? ये देखो ना सर, 5-5 एप्लीकेशन, 5-5 एफआईआर हैं, कभी बोलते हैं इस्तगासे से है, कभी बोलते हैं एफआईआर है, जबकि मैंने कुछ किया। आपके खिलाफ क्या लगा? हाँ, एफआईआर लगाई है, पर्चे लगे? हाँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। हमें, जैसे आप मुझे फोन करोगे, अंतु जी आपके ऊपर एफआईआर लगी है, जमानत कराओ, मैं बोलती हूँ मेरे लिए क्या किया, मैंने क्या किया, बताओ मुझे। तो जब मैं वो पूछती हूँ, बोलते हैं जी आपने फलाने के साथ, मैंने कहा उसने मेरे ऊपर उल्टा किया, मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी हुई है। ये इसी मामले में एफआईआर आपके इसी मैटर के बीच में 3 मैटर में, हाँ 3 मैटर है हमारे सर, तीनों में हमारे स्टे चल रहे हैं। एक हमारी दुकान के साथ वाला पोर्शन है, उधर भी मेरा स्टे चल रहा है, जबकि ये डिविजनल कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो तो चल रहा है, ये देखो, पर्चे क्यों लग रहे हैं आप पे? पर्चे क्यों लग रहे हैं? वो पार्टी मतलब पुलिस से मिल लेती है, सेम लोग हैं, सेम वही लोग हैं, वही लोग हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इनके अलावा कोई ना, इनके अलावा वहाँ है नहीं। और उनका बायोडाटा आप पता करो, अकेले अकेले जाना, पूरे मोहल्ले में जाना, अगर उनका बायोडाटा मेरे से अगर गलत मिलेगा, जो सजा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आप पे पर्चे क्यों लगते हैं फिर? सर वही तो, यही कारण है। आप बताओ, अंतु को एसएचओ अलग अलग एसएचओ जो आते थे ना, जैसे एक आए बलराम शर्मा था, सबको आपके साथ दुश्मनी? उसने मेरे ऊपर हमला करवाया,
एसएचओ ने? हाँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड का मर्डर करवाया। 15 जून को मेरे ऊपर हमला करवाया। हस्बैंड का हाँ जी, क्या करवाया? मर्डर करवाया है। क्या मतलब? ये कापी है सर मेरे पास, वो भी बंद किया हुआ पर्चा, वो निकला ही नहीं अभी तक बाहर। फिर इन लोगों ने क्या किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वली खान की, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। वली खान ने मुझे बोला कि इन लोगों ने आपको फंसाने के लिए ये काम किया हुआ। मैंने कहा क्या किया? मर्डर कब करवाया? उसी 2017 में 15 जून को मेरे ऊपर हमला किया चौकी के अंदर। तो 30 जून को टीके बनर्जी का मर्डर कर दिया। तो इससे पहले भी आप मीडिया में आए हैं, इससे पहले भी सर, आपने प्रोटेस्ट हम किए एक- हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपको क्या लगता है, आपको जल्द इंसाफ मिल जाएगा? सर मेरे को इंसाफ मिलने की मेरे को रोशनी, क्योंकि जो अभी डीजी साहब आए हैं, आईजी साहब आए हैं, एसएसपी साहब आए हैं, ये बहुत ही ऑनेस्ट आदमी आए हैं। पहले वाले भी ऑनेस्ट थे, मैंने ये नहीं कहती हूँ कि वो गलत थे, लेकिन उनको मिसगाइड जो करते थे, मतलब जैसे यहाँ से फोन जाते थे कि अंतु कोतवाल ने ऐसे किया, तो वो वही मान जाते थे। अब मैंने अपने सबूत रखने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि हर 13 से लेके अभी तक मैं जूझ रही हूँ। अब मैंने सबूत रखने स्टार्ट किए, तो अब थोड़ी बहुत मेरी सुनवाई सुन रहे हैं। क्योंकि मेरे को एसएसपी साहब ने भी यही वर्ड बोले थे, जैसे मैं एंटर किया था मेरे को बोलने लगे, अंतु जी आप बहुत लड़ाई करते हो। मैंने कहा सर आप स्पॉट में थे। मैंने कहा सर मैं थक चुकी हूँ, अब मैं ये अल्फाज सुनना नहीं चाहती हूँ। आप मौके पे नहीं थे, मेरा एविडेंस देखना चाहते हो, देखो, अगर आपको मैं गलत लगती हूँ, जो सजा देनी है मैं लेने के लिए तैयार हूं। उन्होंने रात को 9:30 बजे ये लेटर निकाली है, ये वाली। मैं देख रहा था आपके खिलाफ वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होके बोल भी रहे थे कि वो जमीनों पे कब्जा करवाती हैं, मारपीट करती हैं, ये करती हैं। एक मिनट, वो हाँ, यही चीज, ये वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। वो वीडियो आप जरा चेक करो, उसमें बताओ, मैं आपको फुटेज देती हूँ, इसमें देखो मैंने मारा है या उन्होंने मारा है, ये देखो। नहीं, वो देखा था आपने जो आपके खिलाफ रिपोर्टिंग? हाँ हाँ, हम क्यों जाते हैं, हम एक रेपुटेड फैमिली से हैं सर, हम मीडिया में जाना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों का धंधा ही यही है, या मीडिया बना लेंगे, अपना एक चैनल बनाए हुए हैं, उनमें 5-7 औरतें रखी हुई हैं अपने साथ, जो जाएंगी औरतें, मतलब गलत लोगों के ऊपर, जेंट्स के ऊपर केस डलवा देंगी। जाओ बोलो कि मेरे ऊपर इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, इसने मेरा मोबाइल छीन लिया, इसने मेरा ये कर लिया। मेरे साथ इतने एपिसोड हुए हैं, आप बताओ, मैंने एक भी जेंट्स का नाम लिखा कि इसने मेरे कपड़े फाड़े। अगर मेरे कपड़े फाड़े भी होंगे ना, मैं कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम एक इज्जतदार फैमिली से हैं, हम कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन अपने ऊपर जो इल्जामात लगते हैं उसका जवाब देना तो सबका राइट है सर ना? मेरा राइट था। मेरे को रश्मि जी है एक, उन्होंने उसमें भी बोला था कि आप दूसरी पार्टी अगर पक्ष रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। हमारी फैमिली रेपुटेड फैमिली थी, हमारी फैमिली में से कोई मीडिया में आने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आज तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आज तो सारे मीडिया ने आपको कवर किया होगा। आप तो सर मैं हूँ ना, मतलब मैं, मेरी बात समझ रहे हो कि मैं अकेली आई हूँ, ये मेरी धर्म की भाभी है, वो मेरे धर्म का भाई है, ठीक है। इनको लेके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। जब मेरा सर से पानी उतर जाएगा, उस टाइम में मैं अपनी फैमिली को लेके एसएसपी साहब के पास, आईजी साहब के पास, डीजी साहब के पास, मैं वो डेपुटेशन लेके जाऊंगी अपने पेरेंट्स को लेके। उस टाइम पे मैं अपनी जो मेरी फैमिली का मैटर है, मीडिया के सामने नहीं आएगी। मेरी फैमिली मेरी मीडिया में सामने नहीं आएगी। ऑफिसर्स के पास जाना चाहेगी, मेरी फैमिली पूरी आएगी, वहां बताएगी हमारी लड़की ने आप कहना बताया क्या चाहते हो कि आप अकेले सही फाइट हो, हाँ फाइट जी, कर रहे हो, हाँ जी। लेकिन जो सारा मोहल्ला है वो आपके खिलाफ है, वो सारे मतलब मिले हुए हैं। वो खिलाफ भी क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ सर। वो लोग कहते हैं कि जमीन मैंने भी बेची है, इसने भी बेची है। तो 13 मरले जमीन वो भी आपके कब्जे में, फिर भी मतलब इतना क्या हंगामा क्यों है? हंगामा इसलिए कि मैं इनको बेचने नहीं दे रही हूँ। आपकी 13 मरले? हाँ मेरी या नहीं, उसके अलावा? उसके अलावा वहाँ बिकती है ना, मतलब जैसे आवाज उठता है। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट के पास भी गए ना हम, कि हमारी जमीनों को भी आकोपाई कर रही हैं ये लोग, है ना। आपकी 13 मरले तो आपके पास ही है ना? नहीं है ना सर, वो भी तो आकोपाई करवा रहे हैं ना, करवा दी थी इसीलिए तो फाइट कर रही हूँ। वो भी आकोपाई करवा दी है। अब जो ये मेरा कोर्ट केस चल रहा है, इसमें आपके सामने मैंने वीडियो दिखा दी आपको, और ये लोग एंटर कर रहे हैं, मेरा सामान बाहर दे रहे हैं। अब इस चीज को तो मेरा बचाया ना मैंने, इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। मेरा हमला अगर कहीं दिखता है तो मैं दोषी हूँ। फिर आप मेरे को बोल सकते हो कि क्या आपने चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा काम दिखाने का और सवाल पूछने का, मैं पूछूंगा। आपने सवाल जो पूछ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो, और आप ये भी देखना चाहते हो कि भाई ये कहाँ तक सच्ची है। मेरे पास सारे एविडेंस पड़े हैं, ये पूरी फाइल पड़ी है। अब अफसरान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि मेरा कुछ ना कुछ देखे। अब मैं अफसरान को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बोलो कि अगर तेरे ऊपर हमला हुआ तो ये कैसे हुआ, उसके ऊपर तूने क्या कार्रवाई की, उसके ऊपर मेरी एफआईआर लॉन्च हुई है
लेकिन उसी बलराम शर्मा ने, ये देखो यहाँ पे बलराम शर्मा चौकी अफसर था, उसने क्या किया, आईओ का नाम काट के अपना बलराम शर्मा आईओ डाल के वही विक्टर, मतलब बीच में वो क्रिमिनल है, मतलब उसने मेरे ऊपर हमला करवाया अंदर बैठ के। आप यहाँ पे बैठे हो, मेरे ऊपर यहाँ पे हमला हो जाता है, आपका मीडिया का क्या फायदा मेरे को मीडिया में जाने का, जब मीडिया के सामने मेरे को कोई मार रहा है, कोई मार नहीं ना सकता है। तो पुलिस अफसर अंदर बैठा हुआ, उसी के टेबल के सामने मेरे को कोई वहां 4-10 आदमी वहां पे मेरे को मार रहे हैं, क्या उसका फर्ज नहीं था मुझे बचाना? और उल्टा वो बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर एफआईआर लगाऊंगा। फिर इसने जब एफआईआर एसएचओ साहब को, मेरे बेटे, वो भी एप्लीकेशन पड़ी है, मेरे बेटे को यूरिडिक्शन का नहीं पता था कि हमारे सतवारी पड़ती है। तब भी सेम लोगों ने आपको मारपीट की? सेम लोग हैं। इनमें से 2-3 आदमी जो है अभी साइलेंट है, वो मेरे सामने अभी नहीं आते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ सर। है, वो भी थे इन्वॉल्व, वही आते थे आगे आगे उसको आपकी कंप्लेंट में तो है ना? सारे हैं स्टार्टिंग की जो जिनको आप नाम कंप्लेन है। नहीं भी लेना चाहती वो भी है। हाँ, वो इसमें नहीं है, ये वाली कंप्लेन में नहीं है, जो पहले कंप्लेनें की है उसमें ऊपर सबका नाम है। इवन की नायब तहसीलदार साहब ने उनको लैंड ग्रैबर का खिताब भी दिया, जिसका मेरे पास अभी भी सबूत पड़ा हुआ है। तो आप भी मतलब ये कहती रहती हो, लोगों के साथ बातचीत करती हो कि बाहर के लोग यहाँ पे क्यों बस रहे हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, इधर उधर के, ये सब बाहर के, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। मैं ये कह रही हूँ बसने नहीं देना है, कुछ नहीं, ऐसी नहीं, मानसिकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने बोला था कि जो माइग्रेंट है उसको माइग्रेंट में ही रहना चाहिए ना, माइग्रेंट से बाहर। अब जैसे वहाँ नॉन माइग्रेंट है, अब जैसे अब्बास राथर है, आप इसकी यहाँ पे मेरे पास इसकी डिटेल पड़ी है, वहाँ सीआईडी की रिपोर्ट है, इसको नो थ्रेट है। ये कैसे माइग्रेंट ले सकता है? गवर्नमेंट ले सकता है? कंप्लेंट करना था आपने? कंप्लेंट करके दबा रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हम क्या करें, हमें मारने पड़ जाते हैं ये लोग। जो बली खान है उसकी माइग्रेंट ही कहाँ है? वो तो अब फिर माइक के ऊपर मैं क्या बोलूं सर। तो आप उनकी वेरिफिकेशन करो, अगर वो आपको सही मिलती है, लेकिन मुझे सामने, मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने वेरीफाई। पीठ के पीछे तो सीता माता जैसी को भी लोगों ने बहुत नशर किया था, तो हम तो साधारण लोग हैं सर। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इंसाफ है हमारे सामने। अगर दो पक्ष की लड़ाई है, दो पक्ष में दोनों को बुलाना चाहिए ना, कि एक पक्ष को सुना जाएगा दूसरे को नहीं सुना जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर लगाई जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। ये जो नंबर आपने मेरे को दिया है, चौकी अफसर साहब का है या एसएचओ साहब का है? ये एसएचओ साहब का है। चौकी अफसर का भी है मेरे पास, लेकिन चौकी अफसर का है ही नहीं है। वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। एसएचओ साहब की नॉलेज में है सारी बातें? सब बातें हैं सर, उनको तो सब पता है, वो मौके पे भी आए हैं। ये 9 पेज की मेरे पास रिपोर्ट है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। एसडीपीओ साहब, सॉरी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, उसके बाद ये कौन है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑफिस ऑफ द नायब तहसीलदार साहब, उसकी रिपोर्ट। ये काम बंद करवाए हैं इन्होंने, ये काम बंद करवाया है। ये सर्विस करती है एयरफोर्स में। ये जो मेरी जमीन है वो 10 लाख की बेची है इसने। अब ये पिक्चर में नहीं आ रही है, लेकिन ये पिक्चर में है। ये देखो, आपको मैंने फोटो दिए हैं सारे। ये एयरफोर्स में नौकरी करती है। ये पहले भी पुलिस को, यहाँ भी एक हेजिटेशन में आई थी, उस टाइम पे भी लैंड का कोई हुआ था, इसने बेची काटी थी। यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट में भी थी, उधर भी इसने पैसे खिलाए थे, अपना नाम बाहर निकाला है। ये सामने स्टेट लैंड कोई बेचे ना। हाँ, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। अगर हमें 5-5 मरले के लिए, अभी हमारे श्रीमान एलजी साहब से ये निवेदन है कि 5-5 मरले की जमीन का अगर आपने कोई अख्तियार दिया है, वो गरीबों को मिलनी चाहिए। अब जैसे मेरी कोई जमीन नहीं है, मैं इसी जमीन के ऊपर है, मेरी वेरिफिकेशन कर लो, मेरे कुछ भी कर लो, आप सब कुछ पता कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड का मर्डर किया गया, उसका भी एफआईआर इन्होंने बंद किया। उसके बाद मेरे ऊपर हमला हुआ, वो एफआईआर भी लॉन्च बंद करी। फिर इन्होंने 2000, ये देखो मेरे पास वो भी लेटर पड़ी है, एसएसपी साहब को, एसडीएम यार एसडीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी थी, मेरे ख्याल 2014 की 2015 की बात है। उसमें मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि भाई मेरे बेटे के ऊपर ये लोग थ्रेट दे रहे हैं कि इसका करियर खत्म करूंगा। सर, उसके ऊपर सही में पर्चा लगाया था इन्होंने। जब मैंने उस लेडीज को पकड़ा, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उस लेडीज की, और वो बोलती है आंटी आपकी और हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, मैंने तो एफआईआर लगाई नहीं है। अब इनका ऑफिसर का फर्ज नहीं है कि उनको पूछना कि भाई अगर ये एफआईआर लगाई थी तो किसने लगाई थी? वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी एफआईआर लगा के रख रहे हैं, मेरा नाम सिर्फ वही चिट्ठों के ऊपर डाले जा रहे हैं। अंतु कोतवाल जो काम किया अंतु कोतवाल ने किया, ये नहीं देख रहे हैं कि अंतु कोतवाल ने किया क्या है। उसके प्रूफ दो, मेरे पास सबके प्रूफ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो
तो मैं अफसर के आगे यही बेनती करती हूँ, जेडीए के आगे भी यही बेनती करती हूँ, तहसीलदार साहब से भी यही करती हूँ, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी यही करती हूँ, हर एक जो अफसरान है मैं सबसे यही बेनती करती हूँ कि ठीक है मैंने गलती कर ली है कि मैं स्टेट लैंड पे बैठ गई हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कुछ फाइनेंशियली मेरी प्रॉब्लम थी, मैं राइज नहीं कर सकी, मैंने गवर्नमेंट लैंड लेने का ही मेरे पास पैसा था, मैंने अपने 2 कमरे बनाए बड़े मुश्किल से, उसके बाद इन्होंने मेरे हस्बैंड का मर्डर भी करवा दिया, उसके बाद हर एक चीज करवा, मतलब क्या नहीं करवाया है। आप उसको बोलो कि आप उनको ओपन करो ना, रीओपन करो, अपने आप निकल जाएगा सब कुछ। मेरे पास यहाँ तक है कि जो अब विक्रम चौक के पास एक कौन सी लैब है जहाँ पे वो कौन सी Forensic lab है। हाँ, जैसे ही मैं उस लैब के अंदर घुसती हूँ और बलराम शर्मा जी वहीं पे खड़े थे और वो अंदर जाके बोल रहे थे इसको रिपोर्ट नहीं देना। मेरे को आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है, मैं वाइफ थी उसकी और वो मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? मेरे को रिपोर्ट देनी चाहिए ना। बोलते हैं जी आपको नहीं देंगे हम पुलिस को देंगे, क्यों? हमें भी तो सेटिस्फाई होना है कि भैया इनको हुआ क्या था। 2 बार मैंने पोस्टमार्टम करवाया, उधर भी बलराम शर्मा ने मतलब उनका पोस्टमार्टम करवा के सिलसिलवा के बंद कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं करने दी। हमने बोला हम डेड बॉडी तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा। सर उस टाइम पे भी दूसरी बार फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया, फिर उस टाइम पे तहसीलदार साहब नायब साहब सारे आए वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई फिर से ठप है, क्यों? चलें जी, ये पूरा मामला है। अंतु कोतवाल जी जी ने अपनी बात जो है वो रखी है और जिन पे इन्होंने आरोप लगाए हैं, कुछ एक लोगों के हमारे पास नंबर्स हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनका इस पे क्या कहना है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है सारे पक्ष जितनों पे आरोप लगे हैं कम से कम उनसे बात उनको रखने का मौका जो है वो मिलना चाहिए, वो भी अपनी बात रख सकें। उनका इस सब पे क्या कहना है, बात किया ना सर। हेलो। हेलो जी जी अब्बास साहब, जी सर। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। जी सर जी सर। अब्बास साहब, अंतु कोतवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, कह रही हैं कि अब्बास साहब ने और इनके साथियों ने एक तो मेरे पति का मर्डर किया, दूसरा मेरी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की और मेरे साथ मारपीट की है। जी सर। क्या पूरा मामला है, ये आप क्या कहना चाहते हैं? सर आपने दोनों साइड से सुनना है, दोनों साइड से सुनो सर। हाँ। सर हम आपको बुलाते हैं तो सर इसने 4-5 मकानों में इधर सीटें लगाया किसी की जमीन पर। ठीक है। हम बोलते हैं गलत मत करो। ठीक है सर हम बोलते हैं गलत मत करो सर, तो ये जबरदस्ती कर रही है ना, लोगों को सीटें लगाया 5-6 मकानों पर। स्टे कौन ये देता है? सरकारी जमीन, ये सारा एरिया मेरा ही है। स्टे कौन लगाता है? ये अंशु कोतवाल। स्टे कोर्ट से लगता है ना? जी सर, कोर्ट से लगाए हैं, 4-5 सीटें लगाए हैं सर इसने। तो उसमें मतलब फिर इनको क्या जान से मारना है, मारपीट करनी है, क्या करना चाहते हैं? जी सर, हमने इसका जो पति इसका मरा आज से पहले कोई 8-10 हो गए। हाँ। इसने 9 बंदे पर एक्सीडेंट हुआ था कि क्या हुआ था उसको रोड में। हाँ। तो उसने जिस वक्त वो उसकी डेथ हो गई उधर, तो इसने आईसी तक वो फाइल चला दी। ठीक है। 9 बंदे हम केस में डाले, बोलते भाई इन्होंने इसको मारा। ठीक है। बाद में इसका पोस्टमार्टम हुआ, जिस वक्त क्लियर हुआ इसने एक पति होके दूसरा पति रखा था। अच्छा। तो उसको ये मारपीट करके बाहर वो चलता रोड में, वो पागल हो गया था। वो था बीएसएफ में, ये डीके बैनर्जी। अच्छा। वो फाइल बनी है सर, इसमें सतवारी थाने में उधर गवाही भी लगी है इसके कि भाई इसी ने मारा, इसने पति रखा, दूसरा पति रखा था साथ में उसके, खुद जीते जी। अच्छा। अमरजीत है दूसरा इसका आज। नहीं वो तो पर्सनल, नहीं बात सुनो, पर्सनल लाइफ में वो जो मर्जी करें, आपने मर्डर किया है उनका या नहीं किया, आप ये बताओ ना। मैंने जो सवाल आपसे किया, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, आपने इनकी जमीन पे कब्जा किया, इनके साथ मारपीट की या इनके पति को मारा या नहीं? सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, खुद हम हैं, जितने भी इधर महल्ले वाले जितना भी बेरी चराना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोलो ना पहले ना। हमें क्या लेना देना उसके पति के साथ सर? आपने इनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इनके साथ मारपीट की है? मेरा कोई लिंक ही नहीं इनके साथ कोई। अच्छा। जिस वक्त 10 बंदे होते मुझे बुलाते, भाई सही बोलो, पैंची करो इनकी, अगर सच बोलेंगे उधर तो बोलती नहीं भाई यही दुश्मन है। चलो शुक्रिया, मैं सच बोलने पर बोलती है ये। मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ, मैं ठेकेदारी करता हूँ सर, मैं काम करता हूँ लोगों के।
बोलते ये मेरी खिलाफत करता है, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। चले, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये अब्बास साहब थे, डोडा बस्ती में रहते हैं, जिनका इन्होंने कंप्लेंट में नाम दिया हुआ है। अब ये सरिष्टा जी हैं जो कह रही है कुछ, क्या है ये, कौन सा चैनल? ये गरीबों का सहारा का गरीबों चैनल। का एक और सहारा सर, चैनल सर की- पहले ये वाला देख लो, क्या पहले उधर ये है? मैटर दे दो, उधर है? उसको बाद में कर लो। उधर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हैं? ये मालिक है सरिष्टा जी? चलो मेरे को बात कर लेने दो। वो जो गरीबों का सहारा है, उसको ये पूछा जाए कि आपका तेरा जानीपुर में मालकी जमीन है, तू माइग्रेंट बस्ती में तू क्या लेने आई है वहाँ? बोले कि मैं क्यों आई हूँ? हेलो, सरिष्टा खजूरिया जी बोल रही हैं? हाँ जी जी सर, मैं बोल रही हूँ। जी अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ शेयर इंडिया से। जी सर, बोलिए। यहाँ पे नहीं, अंतु कोतवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये कह रही हैं कि सरिष्टा खजूरिया, वली खान, अब्बास और भी कुछ लोग ये नाम ले रही हैं। ये कह रही हैं कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, मेरी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की है और मेरे हस्बैंड को भी मारा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आप फुटेज देखिए, हम्म, फुटेज देखिए इस लेडी के ऊपर सर। ज्यादा नहीं तो इस टाइम 5 FIR लगी हुई है ठीक है, सर। ये कुछ कोई 15-20 दिन पहले ये औरत अंदर हुई थी सतवारी चौकी में। ठीक है। तो मामला क्या है? मामला क्या है? ये डिमांड करती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। किसके लिए? मतलब आपसे मांगा इसने पैसा? सर ये हमसे बोलती है कि हम तभी आपको रहने देंगे कि जब आप मुझे पैसे दोगे। आप कहाँ रहते हो? सर हम रहते तो वहाँ पे, हम जानपुर में रहते हैं, तो यहाँ हम बिजनेस करते हैं। आप लोगों से ग्राउंड पे आप आइए 2 मिनट, सबसे इंटरव्यू लीजिए, आप पूछिए कि इस लेडी की ग्राउंड बैक क्या है सर। आपकी दुकानें हैं वहाँ पे? जी जी सर, मैं काम करती हूँ यहाँ पे, दुकानें हैं कहाँ पे? सर। इसी के घर के साथ ही सर। ये क्या करती है, खसरा नंबर यहाँ पे पुल से लेके तो फंडाई मडाल तक 235 है। हाँ। ये क्या करती है, बस अपने घर की फोटो लेती है तो स्टेटस को हर बंदे के ऊपर ले लेती है। बाद में डिमांड करती है पैसा दो तो मैं आपको यहाँ बसने दूंगी, रहने दूंगी, अदरवाइज नहीं। तो जो ये वीडियो दिखा रहे हैं ना, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, उसमें आप भी दिख रहे हो इनके साथ मारपीट करते हुए? सर मैं नहीं दिख रही हूँ, कोई मैंने नहीं किया है सर। मेरे पास भी काफी वीडियोस है इस लेडीज की। आपने वो अच्छा, आपके हाथ में वो मोबाइल था शायद, आप वीडियोस बना रही थी ना? हाँ जी हाँ जी सर। नहीं, ये क्या करती है, बस इर्द गिर्द जाती है, सामने हर बंदे की वीडियो बनाती है, ब्लैकमेल करती है। आपने इनके बेटे के साथ भी हाथापाई की थी ना जब उसने मोबाइल सर मैंने था? नहीं किया, इसके बेटे ने। मेरा सर किसी का कोई मसला था, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, कोई 100-150 बंदा वहाँ पे। हाँ। तो हम भी चले गए शोर शराबा देखने के लिए। तो हम जैसे पब्लिक वीडियो बना रही थी तो हम भी बना रहे थे सर वीडियो। अच्छा। तो इसके बेटा ऊपर से पत्थर भी मार रहा था पुलिस वालों के ऊपर सर। तो साथ में जो जिनकी जगह जमीन है उनके ऊपर भी इसका बेटा पत्थर मार रहा था। तो लोग भी बना रहे थे, हम भी बना रहे थे। जैसे बनाया सर, इसके लड़के ने क्या किया, मेरे हाथ से फोन छीना और मुझे धक्का धुक्की की, मारा इन्होंने मुझे और मैं नीचे गिर गई। फिर फोन लेके सर ये भाग गया अपने घर, ये लड़का। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने इस लड़की, जो अंतु कोतवाल का बेटा अनुज बनर्जी, इस लड़के ने क्या किया, मेरा सारा पर्सनली डाटा सारा ही इसने अपने ट्रांसफर कर दिया अपने घर में सारा। अच्छा। तो उसके लिए सर मैंने एक FIR दी थी यहाँ पे सतवारी चौकी में। इसके बेटे के खिलाफ FIR लगी हुई है। तो सर ये आप पता कर सकते हैं वहाँ पे। सतवारी थाने में होगा ना? चौकी तो आपके पास में ही है वहाँ पे। हाँ चौकी मेरे पास, आप चौकी में भी बोल सकते हैं तो सतवारी थाने में भी पूछ सकते हैं। नहीं, अब ये मतलब जमीन का क्या इशू है वहाँ पे? वो जो सर जमीन का कोई मसला नहीं है, इस लेडी का यही काम है। अरे स्टेटस को ले लेती है, अपने घर की एक पिक लगाती है। इसका कोई बहन का घर वाला भांजा, वो एडवोकेट है। तो ये क्या करती है, बस ये वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे स्टेटस को लेके आ जाती है स्टेटमेंट पे। सिस्टर जी, हाँ जी
कोर्ट में जाना सबका अधिकार है, वो कोई गलत बात नहीं होती है। वहाँ पे कोर्ट में प्रूफ करना है ना, वो तो एक अलग इशू है। मतलब मारपीट आपने इनके साथ की। चल रहा है सर, चल रहा है हमारा स्टेटस को कोर्ट में, जमीनी वो विवाद है, वो चल रहा है। ये कह रही हैं कि मेरे साथ श्रेष्ठा जी ने, वली खान ने, अब्बास ने और 2-4 लोगों के नाम बता रही हैं। बोल रही है इन्होंने मेरे से मारपीट की, मेरे हस्बैंड को भी मारा और मेरी जमीन पे भी कब्जा कर रहे हैं। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप आइए यहाँ पे, इंटरव्यू लिए लोगों को, कौन आप देखिए कौन किसके जमीन पे है, कौन क्या सच्चाई आ जाएगी सामने। चलें शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए मेरा फर्ज बनता है सारे पक्ष सामने रखना, तो मैंने आपसे भी बात की, अब्बास से भी बात की। आइए सर, मैं तो चाहती हूँ आप आइए ग्राउंड पे, लोगों से इंटरव्यू लीजिए और इस अंतु कोतवाल जो लेडी है इसके बारे में पूछिए। नहीं, अब इन्होंने आपका नाम लिया है, मैंने आपसे पूछना ज्यादा बेहतर समझा। जी, मैंने जो सच्चाई है आपको बता दी है सर। मेरे पास बहुत काफी सारे इस लेडीज के जो अत्याचार करती है, ब्लैकमेल करती है, गाली गलौज करती है, हर बंदे की वीडियो बनाती है। मेरे पास सारे क्लिप्स पड़े हैं और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। चलें शुक्रिया, मेरे से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। इसकी बेटी ने मेरी आईडी बनाई। चल ये देखो सर, हाँ। ऐसे ही ब्लैकमेल कर रही है सर। ये देखो मेरी आईडी बनाई। अभी वली खान साहब हैं कोई जिनका इन्होंने नाम लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट आप प्लीज मेरे को बात करने दो ना। ये देखो, फिर क्वेश्चन करो आप इसको। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें। वली खान साहब फोन नहीं उठा रहे। हम कंसर्निंग जो एसएचओ साहब हैं सतवारी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो जो कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था वो नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी आरोप लगा रही है। उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। हेलो 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 सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शेयर इंडिया से। अभी ना यहाँ पे अंतु कोतवाल जी आई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये कह रही हैं कि पुलिस मेरी कंप्लेंट्स पे जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। ऊपर से आईजी साहब, एसएसपी साहब लिख रहे हैं, एसडीपीओ साहब लिख रहे हैं, लेकिन एसएचओ साहब कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या पूरा मामला है सर? पहले उसी से पूछ लो, एसएचओ साहब बोल रही है चौकी, उससे पहले वो क्लियर करें आप। सर आपका नाम लिया, आपका नंबर दिया उन्होंने। चलो ठीक है, फिर मेरे पास आ जाइए, मैं दिखा दूंगा जो किया होगा। ठीक है सर इन्होंने इल्जाम लगाया है, इसलिए मैंने बेहतर समझा आपसे बात करनी है। पेपर्स तो मैं आपको फोन पे नहीं दिखा पाऊंगा जो मैंने कार्रवाई की है। जी तो आपको मैं तभी दिखा पाऊंगा कि जो हमने की हुई है। जी जी तो बेटर यू कम टू मी, आई विल शो यू। जी, चलें शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये कंसर्न एसएचओ साहब थे। आप चौकी से पहले पूछो फिर मैं दूंगा, क्योंकि सर ये बात सही है। एसएचओ साहब बहुत अच्छे हैं, इनको मिसगाइड करने वाला भी ये चौकी अफसर था। फिर आपने नंबर क्यों दिया एसएचओ का? मैंने इसलिए दिया कि क्योंकि मेरे को एसएसपी साहब ने बोला था कि आप सुमित सर से ही मिलो जाके, तो मेरे को उनके पास ही मिलने के लिए बोला था। मेरे पास उनका नंबर था, तो जो चौकी अफसर है उनका नंबर भी है, आप उनसे भी बात करो, मैं देती हूँ, करो आप उनसे। और ये जो अभी इल्ज़ाम लगा रही है 5 पर्चे हैं, उसको पूछा जाए ये पर्चे कब हैं और क्यों लगाए हैं। अब ये जो कंसर्निंग चौकी अफसर हैं बेलिस राना के, मे भी उनको ज़्यादा जानकारी हो केस के बारे में, वो डिटेल से बता पाएँ कि क्या पूरा मामला है। बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जनाब, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शेयर इंडिया से। सर यहाँ पे ना अंतु कोतवाल जी आई हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है यहाँ पे, और ये कह रही है कि पुलिस मेरी कोई भी सुनवाई नहीं करती है, मेरा कोई कंप्लेंट मैं देती हूँ उस पर कोई एफआईआर नहीं लगती है, कुछ नहीं होता। सर क्या मामला है? आ रहा हूँ जरा, अच्छा 10 मिनट।
सर प्लीज थोड़ा सा आप बता देते ना, क्योंकि वर्षन जाना जरूरी है पुलिस की तरफ से। खाना खाने दो जरा। अच्छा, हाँ। चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया। तो जो हमारा काम है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हम हमेशा निभाते रहेंगे, और इनकी बात और उनकी बात, हमने सबकी बात जो है यहाँ पे रख ली है। आप सबकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया में। अरफाज अमडैन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।